श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारे। बरन हो रघुबर बिमल यस जो दायक फल चारे। बोधिहीन तनु जान के सुमेरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या दे हो मोहे हर हो कलेश बेकार। कपि के बचन सप्रेम सुने उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम बचन यह कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि हम मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास ही है। हर जन जान पीते अति गाड़ी सजल नयन पुल कावले बाड़े। बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना भयो तात मोकहु जल जाना। अब कहो कुशल जाऊं बलिहारी अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई कपि के हे तो धरी निठुराई। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए, मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित कर के शत्रु सुखदाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय हैं और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सहज बानी सेवक सुखदायक कबहु कसुरत करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतलताता होयहि निरखे श्याम मृदु गाता। बचनो नयाव नयन भरे बारे अह नाथ हो निपट बेसारे। देखे परम बिरहा कुल सीता देखे परम बिरहा कुल सीता। बोला कपि मृदु वचन विनीता। मातो कौशल प्रभु अनुज समेता। तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। जन जननी मानहु जियऊना। तुम ते प्रेमो राम के दोना। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक ही बान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भराया। बड़े दुख से वे बोली, हा नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही बुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में गिलानी न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है।
रघुपति कर संदेश अब सुनो जननी धरि धीर। हस कहे कपि गद गद भयो भरे बिलोचन नीर। मंगल भवन मंगल हारे द्रवहो सो दशरथ अजर बिहारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। कहेउ राम वियोग तव सीता मोकहु सकल भय विपरीता। नव तरो की सलाया मन हो कृतानो काल निशासम निशिष से भानो। कुबलय विपिन कुंत बन सरेसा कुबलय विपिन कुंत बन सरेसा। बारिद तपत तेल जनो बरसा जे तरहे करत ते पीरा। पुरद श्वास सम त्रिवेद समीरा। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ बिल्कुल प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहेहूँ ते कछु दुख घटे होई कहेहूँ ते कछु दुख घटे होई। काहे कहो यह जान न कोई तत्व प्रेम कर ममयरो तोरा। जानत पियाए को मनो मोरा सो मनो सदा रहत तो ही पाही। सो मनो सदा रहत तो ही पाही। जानो प्रीति रसोए तने ही माही। प्रभु संदेश सुनत देही। मगन प्रेम तन सो दे नहीं तेही। कह कपि हृदय धीर धरो माता। सुमिरो राम सेवक सुख दाता। पुरयान हो रघुपति प्रभुताई। सुन मम वचन तजहु कदराए। मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहो तो दशरथ अजिर विहारी। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे, यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मगन हो गई। उन्हें शरीर की सुध बुध न रही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निश्चर निकर पतंग सम रघुपति बाण कृसानो। जननी हृदय धीर धरो
जरे निशाचर जानो। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के वार अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुबीर होते सुधि पाई, करते नहीं विलम्बो रघुराई। राम बानर बिहुए जानकी, तम बरोथ कह जातो धान की। अब ही मातो में जाओ लवाए, प्रभु आय सो नहीं राम दोहाई। कछुक दिवस जननी धरो धीरा, कछुक दिवस जननी धरो धीरा। कपिह सहित हे रघुबीरा, मंगल भवनय मंगल हारे। द्रव हो सो दशरथ अजर विहारे। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे जानकी जी, रामबाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लेवा ले जाऊं, पर श्री राम जी की शपथ है, मुझे प्रभु उनकी आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धारण करो। श्री रघुनाथ जी बानरों सहित यहाँ आवेंगे। निश्चर मारी तो ही ले जय हैं, तेहु पोर नारदा दे जैसो गए हैं। है सुत कपि सब तुम ही समाना, जातो धान अते भट बलवाना। मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कपि प्रगट कीने निज देहा। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। सीता मन भरोस तब भयो, पुन लगो रूप पवन सुतलयो। और राक्षसों को मारकर आपको ले जावेंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब बानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं, अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीत पाएंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला था। अत्यंत बलवान और वीर था। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। सोनो माता शाखा मृग, नहे बल बोधे विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुड़ है, खाए परम लगो ब्याल। हे माता, सुनो, बानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।